नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं योगेश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल टाइम्स के एक आर्टिकल के बारे में, जिसका कहना यह है कि जो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है वो भारत से एग्जिट कर सकती हैं और उसमें सबसे प्रमुख है ओप्पो, वीवो और एमआई। और उसके साथ ही जो ग्लोबल टाइम्स है उसका कहना यह भी है कि फ्यूचर में ये कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस इंडिया से रिप्लेस कर इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नाइजीरिया में शिफ्ट कर सकती हैं। और ओप्पो तो पहले से ही अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इजिप्ट में सेटअप करने का प्लान बना चुकी है। और इसके साथ जो ग्लोबल टाइम्स है उसने कहा है कि हमने एक चाइनीज एग्जीक्यूटिव जो कि इंडिया में बेस्ड है उससे बात की है। उसका कहना यह है कि हम इंडिया से बाहर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने से पहले बायलैटरल टाइज, मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज और लेबर कॉस्ट को देखेंगे और तभी हम डिसीजन लेंगे कि क्या हमें इंडिया से बाहर जाना है या नहीं जाना है। तो अगर हम डिस्कस करें उन कारणों की जिनकी वजह से चाइना का जो स्टेट मीडिया है वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, उसमें जो सबसे पहला कारण है वो ये है कि जो भारत की गवर्नमेंट है उसने चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के खिलाफ जो टैक्स इवेजन की इन्वेस्टिगेशन है उसको ओपन कर दिया गया है और ईडी के द्वारा इनके कई सारे एसेट भी सीज कर लिए गए हैं। तो इसी चीज से ये लोग परेशान हैं। और दूसरा जो कारण है वो है कि भारत लगातार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहा है बाहर से आने वाले मोबाइल फोन पर। तो चाइना को पता है कि इंडिया आने वाले टाइम में चाहता है कि जो पूरा का पूरा मोबाइल फोन है वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो। और इसके लिए जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो काफ़ी सारी स्कीम भी लेकर आई है, जिसमें सबसे प्रमुख है वो है PLI, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इसमें होता क्या है कि अगर कोई कंपनी भारत के अंदर अपना मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करती है तो भारत की गवर्नमेंट उसको काफ़ी सारे इंसेंटिव भी देती है, वो मॉनेटरी फॉर्म में भी है और फिजिकल फॉर्म में भी है। और उसके साथ ही रिसेंटली वेदांता और फॉक्सकॉन की जो डील हुई है जिसमें सेमीकंडक्टर बनाने की बात की जा रही है कि इंडिया के अंदर ही अब सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसको लेकर जो चाइना है वो काफ़ी परेशान है और अपने स्टेट मीडिया के द्वारा ऐसे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जो चाइनीज कंपनी है वो इंडिया को छोड़ सकती है। लास्ट में अगर डिस्कस करें कि अगर कोई कंपनी इंडिया में कंप्लीट तरीके से एक फोन की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहला जो उसका बेनिफिट है, मेड इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो विश्व में जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, उससे जो विदेशी मुद्रा है उसकी भी कमाई होगी और उसके साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम बाहर के देशों से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो डॉलर्स हमारे बचेंगे जिनको हम अपनी कंट्री की तरक्की के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके साथ ही जो भारत के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो भारत का यूथ है वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में वर्क कर पाएगा। और अगला जो बेनिफिट है वो इस प्रकार से है कि भारत चाहता है कि चाइना के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम हो जाए और ये पॉसिबल करने के लिए भारत को एक फुली मेड इन इंडिया फोन की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अभी भी हम बहुत सारा रॉ मटेरियल सिर्फ चाइना से ही मंगाते हैं एक फोन को असेंबल करने के लिए। लास्ट में जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि एक तो जो मेड इन इंडिया फोन है उनके ऊपर कम टैक्स लगेगा, तो भारत के जो लोग हैं उनको वो मोबाइल फोन जो कि अच्छी क्वालिटी के होंगे, अच्छे स्टैंडर्ड के होंगे, कम रेट पर मिल पाएंगे। तो देखिए कितने सारे बेनिफिट हैं एक मेड इन इंडिया मोबाइल फोन के। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।